हेलो स्टूडेंट्स। आज दूसरा दिन है और पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 को हमने 3 नंबर के क्वेश्चंस तक बताए थे और हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा नाम शिवम कुमार है, द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर से मैं बोल रहा हूँ और मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्लास 10 का मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 10 के, चाहे वो सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चंस हालांकि एक समान होते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी लोग आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, तो आगे ध्यान दें। तो अगला क्वेश्चन बोलता है 4th नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8, यदि 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञान कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो चीजें हैं। पहले ये है और हमें ये निकालनी है। तो जो हमें निकालनी है उस चीज को हम वहीं पर रहने देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए आप 15 cot a इक्वल टू 8 होते हैं और cot a इक्वल टू 8/15। 8/15 होने के कारण हम ये जानते हैं कि cot a को b/p बोला जाता है। cot a को b/p बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे आधार बटे लंब दिए रखे हैं। आधार बटे लंब का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो निकालने क्या है हमें? निकालने हैं हमें कर्ण निकालने हैं। तो कर्ण बराबर होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ये हम जानते हैं किस चीज का है, ये है पाइथागोरस प्रमेय का। ये है पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो है हमारा आधार दे दिया है और लंब दे दिया है। तो लंब हमारा जो है वो 15 है, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 64। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। 5 4 9 हो जाते हैं, 2 6 15, 2 6 8 हो जाएंगे, 2 का 2 हो जाएंगे। ये कर्ण स्क्वायर का मान निकल गया। तो कर्ण की मान क्या होंगी? तो √289 होंगे और जिसका आएगा हमारा 17। तो अब हम जो है साइन ए का निकालेंगे और साइन ए का जो होता है वो होता है p/b। वो क्या होता है, सॉरी p/h होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब जो है हमारा, वो लंब हमारा जो है वो 15 है। लंब हमारा 15 है और अभी हमने कर्ण निकाला है वो 17 हो जाएंगे। साथ ही साथ सेक ए का जो मान होता है वो होता है b/h, सॉरी
बी बाई एच नहीं होगा, एच बाई बी होगा, एच बाई बी। और एच जो है, एच जो है, एच जो है वो हमारा यहाँ पे कर्ण है, वो हमारे यहाँ पे कर्ण है। कर्ण बटे आधार हो जाएंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएंगे। कर्ण जो है हमारे वो हमारे 17 हैं, कर्ण जो है हमारे वो 17 हैं, और आधार जो है हमारा, आधार जो है हमारा, आधार हमारा 8 है। तो ये जो है इस 4 नंबर का आंसर है। आप इसको एक बार देख लीजिए, देखने के बाद मैं फिर मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, 5वां नंबर का ये क्वेश्चन बोलता है कि यदि सेक थीटा, 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी कि 13/12 हो तो साइन ए और सेक हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो है सेक का मान दे दिया है, हमें सेक का मान दे दिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक का मान दिया है तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर जो है 13/12 हो जाएगा, और सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है एच बाई बी, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएंगे। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्लियर है? सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि निकालेंगे हम इसमें लंब। पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो कर्ण जो है हमारा यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, और आधार जो है वो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होते हैं, आधार 12 के स्क्वायर 144 होते हैं। तो इन दोनों में से घटाने के बाद आंसर आएगा 25। ये जो है लंब का स्क्वायर है। तो लंब बराबर क्या होगा सर, लंब बराबर जो है रूट ओवर 25 होंगे, और 25 का जब निकालते हैं रूट तो आंसर क्या आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये निकल जाने के बाद हमें सारे त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने हैं। सारे त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का सबसे पहले लेंगे। तो साइन थीटा बोलता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि
P बाई एच क्या है होते हैं हमारे, P बाई एच क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होते हैं। ठीक है, तो लंब जो है हमारे अभी हमने निकाला है 5, हमने निकाला अभी 5, और कर्ण जो है हमारे वो 13 है, कर्ण हमारे 13 है। cos थीटा होता है b बाय h, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार जो है हमारे वो है 12, कर्ण जो है हमारे वो है 13। ठीक है, अब हो जाएंगे 10 जो हम निकालेंगे ये होते हैं p बाई b, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब जो है हमारे यहाँ पे 5 है, आधार हमारे 12 है। कोट हो जाएंगे, कोट क्या हो जाएंगे, कोट थीटा जो होते हैं टेन थीटा के उल्टा होते हैं, टेन थीटा के जस्ट उल्टा ही होते हैं, और यानी कि b बाई p हो जाते हैं, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएंगे, और आधार हमारे 12 हैं, लंब हमारे 5 हैं। तो उसके बाद सेक तो हमारे निकला हुआ है ही, अब जो है कॉसेक निकालने हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर होते हैं 1 बटे साइन थीटा के जस्ट उल्टा होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कर्ण बटे लंब हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि ये कहलाएंगे h बाई पी, ये कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, h बाई पी कहलाएंगे, और इसको मान हो जाएगा 13/5, इसका जो मान होगा वो क्या होगा 13/5। ठीक है, आप इन सभी को देख लीजिए, इसको देखने के बाद फिर हम इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। 5 नंबर के बाद 6 नंबर बताएंगे आज। 6 नंबर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाने के बाद मैं कम से कम 1 मिनट का टाइम दूंगा जिससे कि आप इसको समझ सकें। ठीक है, और जिन्हें समझ में नहीं आएंगे वो नीचे के कमेंट में आप मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं, फिर मैं उस चीज के ऊपर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, अब आप 6 नंबर का देखिए। 6 नंबर में क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। यदि कोण A और कोण B जो है, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, हम इसमें एक चित्र बनाएंगे। चित्र इस तरह से है, पहले हम एक डंडा दे रहे हैं, ठीक है, और ये एक चित्र है। इस चित्र में ये A है, ये B है, और यहाँ पे C है, और हम सभी लोग जानते हैं कि इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण C हमारा 90 डिग्री होता है,
अब हम इस पर आते हैं। तो हमें दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना मैं ऐसे बताऊं, प्रश्नानुसार माना कि cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। मान लीजिए cos a बराबर cos b है, cos a लिया जाएगा। तो यहाँ पे cos a जो है, cos a बराबर जो है ये हो जाएंगे AC बाय AB, ये हो जाएंगे AC बाय AB। तो जब AC बाय AB होंगे और cos B बराबर हो जाएंगे BC बाय AB। और हम सभी लोग जानते हैं कि cos का जो मान होता है वो आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं? आधार बटे कर्ण होता है। तो मैं यहाँ पे आधार बटे कर्ण में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आधार बटे कर्ण लिख दे रहा हूँ मैं। तो जब ऐसा होता है तो हम देख रहे हैं कि ये जो AB और AB है ये कट जाएगा, कटेगा ही ना। तो AB और AB कट जाएगा, तो जब AB कटेगा तो हमें क्या बचेगा? AC बराबर BC बचेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो AC है और ये जो BC है ये दोनों बराबर होंगे। जब AC और BC जब बराबर ही होंगे तब हम ये कह सकते हैं कि कोण, तो इससे यह कहा जा सकता है कि कोण A बराबर कोण B होंगे। कैसे? इसके एक और कंडीशन है यहाँ पे, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। कैसे होंगे सर? क्योंकि जब संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना? तब जब संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं तब उनके कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है? तो आप ये हो गया है, ये 6 नंबर का आंसर हो गया है। आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोलता है, हम लोग अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं क्योंकि आज हम प्रश्नावली 8.1 पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? आज हम 8.1 पूरा का पूरा खत्म कर देंगे जिससे कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो समझने में, क्योंकि मैं पहले वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन में बताया था, जिससे कि हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। और इस बार में मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन आज हम इसमें पूरे 11 क्वेश्चन हैं और 11 के 11 क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? आगे देखिएगा। 6 के बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है 7 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस
साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कॉट थीटा का हमको तो मान निकालना है। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा का तो हमको दे ही रखा है, ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा में बोला गया है, कॉट थीटा यह कह रहा है 7/8 है। और कॉट थीटा का हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसका होता है b/p, यानी कि आधार बटे लंब होते हैं, आधार बटे लंब होते हैं, ठीक है। आधार बटे जब लंब होंगे तो हमको निकालने पड़ेंगे इसमें कर्ण। और तो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है, ठीक है ना, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है कि नहीं, आधार स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे लंब हमको दे दिया है, तो लंब दिया है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जोड़ आधार दिया है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जो है 64 और 7 का स्क्वायर 49। जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 113 आ गया है सर। कर्ण स्क्वायर बराबर इतना है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएंगे, √113। पर हम लोग जानते हैं 113 का स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, तो हम इसको ही लेके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का निकालेंगे। 1 नंबर में हमारा ये दे रखा है, तो 1 नंबर में बोलता है हम सबका मान बैठाते चला जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा झंझट नहीं चाहिए। तो 1 प्लस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होता है, हम लोग आज आराम से पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय नीचे में भी वही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ये। हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे हम 1 का तो 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा p/h का स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा p/h का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 माइनस p/h, तो p क्या है हमारे सर, तो p हमने जस्ट निकाला है हमारे पास 8 और h है हमारा भी जस्ट निकाला है √113। तो p हमारा है 8 और 113 का स्क्वायर रूट में, तो जब इसका से निकाला जाएगा p1 माइनस यहाँ पे b हमारा 7 है, 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी कितना आएगा भाई, ये 1 माइनस 8/√113 का जो निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का हो जाएगा 113 और बाय नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 7 के हो जाएगा 49 और 113 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। जब ऐसा होता है तब क्या करेंगे हम, तो फिर यहाँ पर एक आगे बढ़ाते हैं, तो 113 को ले लेंगे एलसीएम में, तो ये अपना क्या आएगा, ये आएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 और फिर उसके बाद 113 बाय, फिर इसका भी उसी तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बाय 113। और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये 1 कट जाएगा, तो फिर उसके बाद ऐसा क्या आ जाएगा, 113 में से 64 को आप घटा दीजिए, जब हम इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा, इधर 9 बचेगा और इधर 4 बचेगा,
और नीचे में भी जो है 64 बचेगा। ठीक है, तो 49/64 बच गया। ठीक है, ये तो 1 नंबर का हो गया। अब 2 नंबर का देखिए, तो 2 नंबर में भी आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा में कॉट, देखिए हमारे को कॉट का मान दे रखा है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लीजिए, देखने के बाद हम फिर अगला आगे बताएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं होगी? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है हम लोग 8 नंबर को बनाएंगे। 8 नंबर में भी हालांकि इसी तरह के कोई क्वेश्चन है ही, तो बनाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सबको समझ में आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना? आप पूरी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको ये लगेगा कि आप कुछ सीख पा रहे हैं। आप अगर पूरी वीडियोस नहीं देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं और नहीं सीख रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए आप पूरे के पूरे वीडियोस देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में ये बोला जा रहा है, 8 में बोला जाता है कि यदि cot A बराबर, यदि cot A बराबर, यदि cot A बराबर दे दिया है 4, 3 cot A बराबर, मिस हो गया सॉरी, 3 cot A बराबर, 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो जांच कीजिए, तो जांच कीजिए, तो जांच कीजिए, क्या जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर A है बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इसको मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पॉइंट्स है, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 cot A बराबर 4 है, 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A बराबर जो है ये 4/3 हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि cot का जो मान होता है वो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम निकालेंगे कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे हम लोग, है कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे हम, तो कर्ण हो जाएंगे। अब हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, सभी लोग को दिखाई दे रहा है ना? आप जो है स्क्रीन को घुमा दीजिएगा तो अच्छे से दिखाई देगा। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब जो है हमारा 3 दे दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ आधार जो है 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो ये हो जाएगा √25, यानी कि आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, है कि नहीं? ये हो गया, आराम से निकल गया हमारा कर्ण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस को। ठीक है, हमको देखिए अब इसमें 2 जगह दे रखे हैं। पहला तो ये हमारा RHS हो जाएगा, ये जो है LHS हो जाएगा, सॉरी मिस हो गया, मिस हो गया, मुझे इसे LHS बोलना चाहिए, मुझे इसे LHS बोलना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, और इसे RHS बोलना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये RHS है, ठीक है, ये RHS है। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखिए, तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना?
एलएचएस में बोला जा रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, और टेन का मान हम लोग अच्छे से जानते हैं। टेन का मान क्या होता है? टेन का मान होता है लम्बा बटे 18। मुझे ये निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस का निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस 10 उल्टा हो जाता है, कॉट का है लम्बा बटे आधार। तो लम्बा बटे आधार यानी कि लम्बा बटे आधार को हम लोग क्या दिखाते हैं? पी बाय बी। पी बाय बी का स्क्वायर बाय 1 प्लस यहाँ पे भी पी बाय बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग RHS को भी दिखाते चले जाते हैं, क्यों उतना लेना है बड़ा। कॉस स्क्वायर ए का भी हो जाता है बी बाय एच का स्क्वायर माइनस पी बाय एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस पी बाई बी यानी कि 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ये b बाई एच है, तो b हमारा है 4/5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर का मतलब होता है 9/16, और 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9/16। तो ये जो है हो जाएगा 16/25, और ये हो जाएगा 9/25, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब इसका एलसीएम निकाल के अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। यहाँ पे भी 16 प्लस 9/16। ये 16 और ये 16 जो है वो कट जाएंगे। कटने के बाद और यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25। एट इज हालांकि सेम ही रहेंगे। मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। 16 माइनस 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 9, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7, और नीचे में हो जाएंगे 25, और इधर भी जो है 7/25 हो जाएंगे। यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग LHS बराबर RHS। ये हमारा हो गया प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। एक बार आप लोग देख लीजिए, देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लिए, हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अब जो है 9 नंबर में दिखाना है, 9 नंबर का भी देखा जाए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ परेशानी हो रही है, आवाज में थोड़ा सा वो साइड में आ रहा है, तो वो उसको भूल जाइए। आगे देखिए, तो 9 नंबर में आगे बता रहा हूँ मैं। जिन लोगों को अगर तकलीफ हो रहा है तो वो वीडियो पॉज करके भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस जो है रिकॉर्डेड है। जब मैं 10 वीडियोस अपलोड करने के बाद आप लोगों से फीडबैक लूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पसंद आए होंगे तो फिर मैं इसके बाद लाइव जाऊंगा, नहीं तो लाइव नहीं जाऊंगा, मैं रिकॉर्डेड ही मैं इसको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आगे देखिए, आगे बोला जाता है 9 नंबर में। 9 नंबर में ये बोला गया है, 9 नंबर में है कि त्रिभुज ABC में, A B और C में, ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, यदि 10A इक्वल टू 1/√3 तो
तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में हमारा क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर में। तो क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन इसके बाद ही बताऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं पहले 10 का जो मान दिया हुआ है उसको मैं निकाल के ही मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10a का जो मान है, 10a का जो मान है वो 1/√3 है, और 1/√3 का मतलब होता है p/b। ठीक है, हम लिटरली आगे बढ़ते हैं, अब उतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। जब p/b है तो हमारे को h निकालना होगा। h बराबर होता है, h बराबर क्या होता है, p² जोड़ b²। तो p² जो है हमारा, p जो है हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ b का जो है वो √3 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो p का होगा 1, p का जो है हो जाएगा 1, ठीक है, p का हो जाएगा 1, और √3 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसका हो जाता है 2। ये हमारा s निकल गया, यानी कि कर्ण निकल गया है। जब कर्ण निकल गया है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वो पहला क्वेश्चन ये है, देखिएगा पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ए जो है वो cos c से जोड़ cos a जो है वो sin c से, cos a जो है वो sin c से इसको करना है। तो cos, देखिए यहाँ पे sin a और cos a का उपयोग कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो हमें जो है एक त्रिभुज बना के रखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ, मैं एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है, जिसमें कि हम ये मान a, इसके मान हमने चूंकि c है लिया हुआ, तो a ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। b हमारा 90 डिग्री शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a लिया है तो इसके हिसाब से चूंकि 10a है तो 10a के हिसाब से ये हमारा 1 है, ये हमारा √3 है, और अभी हमने जो निकाला ये हमारा 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन a के अनुसार, यानी a है तो साइन a के अनुसार ये p और ये b h हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और इंटू cos c अगर लिया जाए तो cos c ये हो जाएगा, तो cos c का अकॉर्डिंग लिया गया तो ये हमारा b और ये हमारा h, तो यहाँ पर भी 1/2 होगा। cos a अगर लिया जाए तो cos a अगर लेंगे तो b/h यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन c लिया जाएगा तो साइन c जब लिया जाएगा तो उस टाइम में भी हमारा √3/2 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 1/4 प्लस √3 को √3 से गुना कर देंगे तो 3/4, 4 का एलसीएम लेंगे तो आंसर 4 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो 1 + 3 करेंगे तो 4/4, कट जाने के बाद ये आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर में इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि cos a और cos c है, cos a cos c है, cos a और cos c है माइनस sin a और sin c है, sin a और sin c है। तो cos a लिया गया तो cos a के अनुसार जो है b/h ना, तो √3/2, तो √3/2। cos c के अनुसार लिया जाए तो cos c लिया जाएगा तो b/h यानी कि 1/2, तो 1/2 माइनस sin a लिया जाएगा तो sin a लेंगे तो 1/2 इधर से जाएगा तो 1/2, और sin c लिया जाएगा तो sin c के अनुसार ये √3/2, तो √3/2। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब इसको घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। तो ये पूरा ओवरऑल जो है हमारा कंक्लूजन्स है, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए आप लोगों ने, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो समझ में आ रहे हैं वो लाइक्स और सब्सक्राइब करते जाएंगे, समझ में नहीं आ रहे हैं वो भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथ में कमेंट भी करेंगे जो समझ में इनको नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार फिर से बताएं तो हम फिर से उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। अब 10 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रूट अंडर पी क्यू आर, रूट अंडर बोला मैं, इसको त्रिभुज बोल रहे हैं, ट्राइंगल ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर में ये कहा गया है कि जिसका कोण बी नहीं सॉरी क्यू, उसका कोण क्यू समकोण, उसका कोण भी समकोण हो, उसका कोण क्यू समकोण हो, और पी क्यू प्लस, पी क्यू नहीं है पी आर है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। कितना है सर? 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी, तो साइन पी कॉस पी, ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, और टेन पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। जैसे में आ गया आपको क्वेश्चन, ये कहता है कि त्रिभुज एक हमने बनाया, तो चलिए पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते तो आपको ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो त्रिभुज हम बना दिए, चलिए ये त्रिभुज है हमारा, और मैंने इसका नाम P, ये Q और R रखा, क्योंकि इसलिए मैंने Q इसको रखा, हम Q जो है समकोण बोला है, समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है नहीं, समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, PQ जोड़ QR, यानी कि ये और ये इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 25 सेंटीमीटर आ रहा है सर, और PQ जो है, PQ हमारा PQ ही हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं। तो PQ जो है ये 5 सेंटीमीटर ही है, और इसको और इसको जोड़ने वाला यानी कि PR और QR को जो हम लोग जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है। तो चलिए फिर निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज का तो मान निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो निकालेंगे तो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले बात पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 होता है, और पी आर बराबर हम लोग 25 माइनस क्यू आर कर लेंगे, ठीक है, ये कर लिए हम लोग ने। पी क्यू का तो मान ऑलरेडी दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि हमको तो पी आर मिल गया, पी आर मतलब कोण मिल गया, हमको आधार मिल गया, लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होगा सर, तो लंब में हमने किसको माना है, क्यू आर को माना है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर घटा पी क्यू का स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखिए क्यू आर का तो क्यू आर ही रह जाएगा, पी आर में हमारा जो है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यही है। पी क्यू में हमारा कितना है सर, तो पी क्यू है हमारा 5 है, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर कर देंगे 65 आएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 50, क्योंकि 2 गुने 25 गुने क्यू आर यानी कि हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है कि नहीं। याद में क्लियर, यहाँ में किसी को दिक्कत नहीं है। क्यू आर का स्क्वायर यहाँ आ गया। अभी देख रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर जब इधर करेंगे, ये इधर प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा। जब बराबर के इधर आ गया तो लीजिए मैंने इसको बराबर इधर कर दिया, क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 625 में से 25 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 550 और क्यू आर हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो आएगा आंसर क्या चाहिए यहाँ पे 0 बराबर 600 माइनस 50 क्यू आर। ये मैंने जो 50 क्यू आर है ना, मैंने 50 क्यू आर को बराबर इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर बराबर 600 बाय 50 कर देंगे, ये 0 कट गया, 5 को काट देंगे तो 12 आएगा, 12 बचे 60 यानी 55 से 60 हो जाता है। तो क्यू आर का मान हमारा निकल गया। जब क्यू आर का मान निकल गया तो यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आर निकलेगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा 13। तो मतलब ये है कि पी आर का मान हो गया 13 और इसका हो गया 12। अब सब निकल गया, सब निकल गया तो हम बाकी का भी निकाल ही देंगे, तो बाकी का हम लोग निकाल देते हैं। तो साइन पी का मान क्या हो जाता है, साइन पी का मान होता है पी बाई एच। तो साइन पी बोल रहा है तो साइन पी ये है, इसका पी कौन, ये एच कौन, ये तो 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13। फिर बोलता है कॉस पी निकालेंगे तो कॉस पी यहाँ कॉस पी मतलब कि कॉस पी निकालेंगे तो बी बाई एच यानी 5/13, तो बी बाई एच यानी 5/13 और 10 है, 10 पी बराबर होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, है कि नहीं, 12/5 हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, समझे। तो हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी यही चलती रहेंगे और आगे क्वेश्चन बनाते रहिए। तो ये देख लिया आप लोगों ने, ये आप लोगों ने ले लिया, चलिए ठीक है। मैं आगे 11 नंबर में बनाता हूँ। 11 नंबर में ये कहता है 11 नंबर में क्या कहा गया है, 11 नंबर में ये बोला गया है कि 11 के एक नंबर में ये कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम रहता है, मान सदैव 1 से कम रहता है। क्या ये सत्य है, क्या 10a का मान 1 से हमेशा कम रहेगा, पॉसिबिलिटीज है क्या, पॉसिबिलिटीज क्या लगता है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। क्या कौन ए के किसी मान के लिए, किसी मान लो अगर से ए का मान 12/5 है तो क्या 12/5 सबके लिए एक ही जैसा होगा क्या, सोचिए। तीसरा में बोलता है क्या बोलता है कि cos A कौन
ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या ये सही है कि cos A जो है वो कॉन A के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? cos A कॉसेंट का तो नहीं होगा, कॉसेंट का क्या होता है? साइन होता है, तो ये तो नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। आपका क्या राय है? 4 में ये बोला जा रहा है कि cot और A का गुणनफल होता है, क्या ये सच है कि ये गुणनफल होता है? क्या लगता है? 5वां में बोल रहा है, 5वां में बोलता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन लिख दिया, अब मैं अच्छे से बता रहा हूँ। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम ही रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे यस। दूसरा में बोल रहे हैं कौन A किसी मान के लिए sec 1 बराबर 12/5 हो सकता है। आप मान लीजिए कि कौन A है, तो कौन A है तो भावा अगर कोई त्रिभुज है, अगर मैं उसको A, B और C से मान रहा हूँ, कौन A ये है जो कि इसका होता है B/H और ये 12, ये 5 है, तो ये निकाल कर हम जो है बाकी के किसी भी तरह के मान को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाँ, कौन A के किसी भी मान के लिए, कौन A के किसी मान के लिए sec 1 बराबर 12/5 हो सकता है। cos A कौन A के cos कैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये नहीं है, नो, ये cos A जो है cos कैंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। cot A cot और A का गुणनफल है, क्या लगता है? तो ये हाँ है, गुणनफल में ही इसको दिखाया जाता है, लेकिन ना के बराबर ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि cot A और A का गुणनफल होता है? नहीं होता है, तो यहाँ पे ये नो होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या? बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग बताने का जरा सा कृपा करें, क्या लगता है ये है सही या नहीं? बताइए। यहाँ पे एक चीज और बताना, शायद मेरे साथ मैं गलत कर दिया कुछ, कि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं रहता है, क्योंकि 10 में एक ऐसा है जो कि 1 आता है, ठीक है? जब हमारा sin A का और cos A का मान कट जाता है तो 1 के बराबर होता है, तो ये कम नहीं रहता है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ठीक है ना? ऊपर वाला 9 होगा, सेकेंड वाला यस ही रहेगा, ठीक है ना? थर्ड वाला में भी 9 होगा, क्योंकि वो cos A जो है वो कॉसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकते, ठीक है ना? और साथ ही साथ cot A में जो है cot और A का गुणनफल नहीं होता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। और साथ ही साथ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 जो है मान नहीं हो सकते हैं उसमें, क्योंकि P/H है ये,
बी का भी तो मान जरूरी है ना, इसीलिए ये भी 9 में ही जाएंगे। ठीक है, ये भी 9 में ही जाएंगे। तो ये आप लोगों का हो गया आज का ये लास्ट, ये 8.1 का ये लास्ट था। तो आप लोगों से इसको समझें और समझने के बाद आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों का दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू।